हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या गौतम का एविक्शन जो फेयर था या अनफेयर था। और साथ ही बात करेंगे कि किस तरीके से टीना को कम वोट्स मिलने के बावजूद भी एक हीरोइन बना दिया गया वीकेंड के बार पर, और जहां की उनको निकालना चाहिए था उनकी जगह जो है वो गौतम को बाहर निकाल दिया गया। और साथ ही गौतम जब एविक्ट हुए उसके बाद उन्होंने कुछ शॉकिंग चीज़ें कही हैं बाहर, उस बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गौतम का एविक्शन जो था वो फेयर था या अनफेयर था। तो मेरे हिसाब से गौतम का जो एविक्शन था वो टोटली अनफेयर था। चारों में से गौतम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट थे घर में। स्टार्टिंग डे वन से चाहे कुछ भी हो, उन्होंने घर में जो है कंटेंट दिया है, मुद्दा बना है, उनका भी बना है। और घर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो मतलब बिना मतलब के घर के अंदर हैं। तो चलो अगर उन चीज़ को छोड़ भी दें, तो अगर मैं नॉमिनेशन की बात करूँ, इन चारों में से गौतम का जाना बिल्कुल नहीं बनता था। और एक और शॉकिंग चीज़, चारों में से अगर मैं बोलूँ कंटेंट वाइज भी गौतम का जाना नहीं बनता था, और वोट्स के हिसाब से, जी वोट्स के हिसाब से भी जो है गौतम का जाना नहीं बनता था। क्योंकि जितने भी वोटिंग जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, अलग अलग जगह पे जितनी भी वोटिंग्स अगर लोग कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, पोल डाल रहे थे, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वोट्स मिल रहे थे एविक्ट होने के, वो टीना के थे, शालीन के थे। और ये फैक्ट है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी ये डालेंगे, अगर आप ट्विटर अगर होंगे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में भी अगर होंगे, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ, शालीन से ज़्यादा भी टीना के एविक्ट होने के चांसेस थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर घर के मुद्दों के हिसाब से भी और वोट्स के हिसाब से भी टीना का बाहर जाना बनता था, गौतम का नहीं बनता था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ गौतम और टीना के, अगर इन दोनों में से क्यों गौतम को चुना गया, वो इसलिए टीना, और अगर माने ना माने, टीना जो है वो एक कलर्स फेस है। कहीं ना कहीं जो एक लेगेसी जो है उन्होंने, उनका उत्तरन शो था, कलर्स फेस से ही जानी जाती है। क्योंकि अगर टीना की करियर की बात करें तो एक उत्तरन उनका जो था, बिल्कुल एक ऐसा शो है उत्तरन टीना के लिए जो उनको कलर्स फेस बताता है, और वो बहुत ही लंबे समय तक चला है। और साथ ही कभी भी उस शो की बात आई, क्योंकि वो शो एक ब्रांड है उत्तरन, तो कभी भी उसके बारे में बात होती है तो टीना और रश्मि देसाई, इन दोनों के नाम सामने आते हैं। तो टीना कहीं ना कहीं जो है कलर्स का एक बहुत बड़ा फेस है। और ऊपर से जो है टीना घर में भी जो उनका फेक लव एंगल शालीन के साथ चलता है, वो भी शायद बिग बॉस को मज़ा आ रहा है देखने में। क्योंकि अगर मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर ऑडियंस का पर्सपेक्टिव अगर रखूँ, तो किसी को भी शालीन और टीना की बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और घर के लोग भी, अगर गौतम ने जब एविक्ट हुए, गौतम ने ये बात भी सामने रखी कि घर वालों को भी ज़्यादातर यही लग रहा था कि सौंदर्या या टीना में से कोई जाएगा। क्योंकि सौंदर्या जो है काफ़ी टाइम से वो मेडिकल कंडीशन उनकी सही नहीं थी, वो इमोशनल हो रही थी और उनको भी कुछ पेन वगैरह था, तो वो बार बार मेडिकल रूम जा रही थी। तो सौंदर्या भी कहीं ना कहीं रहती थी, बट सौंदर्या का जाना बनता नहीं था, क्योंकि सौंदर्या को कम वोट्स भी नहीं मिले। और साथ ही वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है उभर कर आ रही हैं सामने, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। अनलेस सुम्बुल और निमृत की तरह जो एक भेड़ चाल में चलने में जो है बिलीव रखते हैं। सुम्बुल का भी हमने देखा ही है कि उनका एक कोई स्टैंड नहीं है, पर्सनल स्टैंड वो नहीं ले पाती हैं। साथ ही अगर निमृत की बात करें, तो निमृत जो हैं फर्स्ट वीक के बाद तो पूरी गायब ही हैं, और ऊपर से बस वो किसी और के मुद्दे पर घुसकर जो है बस अपना दूसरों के लिए स्टैंड लेती हैं। बाकी उनका कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। और इन इन सब लोगों को छोड़कर गौतम को चुनना, जो फर्स्ट डे जो आए, सेकंड वीक जो है कैप्टन बन गए, उसके बाद दोबारा कैप्टन बने, जो उन्होंने राशन वो दिया, उसको करने के लिए भी गट्स चाहिए। चाहे उनको फेक बता रहे हो, रियल बता रहे हो, यार उनके बारे में फर्स्ट डे से बात हो रही है। और उनकी डायनेमिक्स बदली हैं, हर चीज़ गौतम ने करी है। जो भी एक बंदा जो है कर सकता था अपने हिसाब से, उसने सब कुछ कराया। बस लास्ट के 3-4 दिन जो है वो थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, वो जो कि बहुत नॉर्मल है, हर कोई इंसान करता है। एमसी स्टैन 10 बार डिप्रेस्ड हो चुके हैं, सुम्बुल हो चुकी हैं, इवन शालीन को भी जाना था बाहर। सब लोग बोल रहे हैं हमें जाना है, जाना है, जाना है। जिसको नहीं जाना था आपने उसको ही बाहर निकाल दिया, और बाकी लोगों के लिए जो है, सुम्बुल कह रही है मुझे बाहर भेज दो, तो प्लीज़ भेज दो। वो कुछ भी नहीं करिए, गौतम जो है वो डिज़र्व करते थे घर पे रहना। ठीक है,
तो अब बाकी यही है चारों में से, और सबसे ज़्यादा कम वोट्स हम देख रहे हैं तो टीना और शालीन को ही मिल रहे थे चारों में से, और जिनका जाना बनता था वो टीना का था, क्योंकि टीना लिटरली कोई गेम खेलती नहीं है, वो बस वो जो है थोड़ी आग लगा देती हैं पीछे से, दोस्तों के बारे में बात करना किसी के साथ। उनको, मेरे को लगता है कि शालीन भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, घर वाले तो दूर की बात है। इतना बड़ा मुद्दा हुआ है एमसी स्टैन और शालीन के बीच में, आप कहते हैं दोनों बराबर हैं, फिर बोलते हैं शालीन को मैं काम कर सकती हूँ। और जब ये मुद्दा हुआ, वो आप मारने जा रहे हैं, आप एमसी स्टैंड के साथ बाहर अंदर बैठी हैं, गलत सही की बात नहीं हो रही, आप अपने दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़ी नहीं रही, तो टीना से और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज़ था। और टीना को मुझे नहीं लगता कि घर पे ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए, क्योंकि मुझे उनका कोई फ़ैन फॉलोइंग जो वो पहले थी, मेरे ख्याल से पहले के बाद से उनकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी जो है नीचे जा चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका घर में रहना वो इतना डिज़र्व करती हैं, गौतम से ज़्यादा तो नहीं करती हैं। इवन एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर सौंदर्या भी एविक्ट होती गौतम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ डाइजेस्ट हो सकती थी, लेकिन गौतम का एविक्ट होना ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। साथ ही बात करते हैं गौतम ने एविक्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं शॉकिंग चीज़ें कही हैं, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ कहा है कि अगर वो घर के अंदर अगर दोबारा एज अ वाइल्ड कार्ड जाते हैं कभी भी, तो वो प्रियंका का जो है वो जीना जो है बड़ा मुश्किल करने वाले हैं घर में, और प्रियंका बिल्कुल उनके टारगेट पे रहने वाली, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं प्रियंका की वजह से जो है वो घर से बाहर गए हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि कुछ भी हो जाए, एक बार को वो सबसे फ्रेंड्स बन जाए, लेकिन वो प्रियंका के साथ जो है फ्रेंड्स नहीं बन सकते, फ्रेंड नहीं बन सकते उनके। और साथ ही उन्होंने कहा है उनको शालीन को लेके जो है एक हेट्रेड है, उन्हें शालीन पूरे फेक लगते हैं। उन्होंने साथ ही कहा है उन्हें टीना की कोई गेम पर्सनली नहीं नज़र आती, उन्हें लगता है कि अगर उन चारों में से टीना को ही बाहर, गौतम के हिसाब से भी टीना को जो है घर से बाहर जाना चाहिए था। और साथ ही साजिद खान के ऊपर भी गौतम ने बहुत सारे जो हैं चीज़ें रिवील करी हैं कि वो उनका नेचर नहीं है, कई सारी चीज़ें जो हैं वो कर देते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो गोरी के लिए बहुत ही अपशब्द यूज़ कर देते साजिद खान। और ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं गौतम ने अपने उसमें कही है। तो अगर एट द एंड में एक चीज़ बोलूँ, गौतम का जो है अगर वो अब एविक्ट हो चुके हैं फाइनली, लेकिन मुझे लगता है उन्हें वाइल्ड कार्ड जो है भेजना चाहिए। अगर वो वाइल्ड कार्ड जाते हैं तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो अगर बाहर से देख कर जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो वो शालीन और टीना का जो भ्रम है ना, जो वो किसी बबल, जो टीना बोलती है मैं तुम्हारा बबल जो है फोड़ना चाहती हूँ, तो लिटरली हमें जो है टीना और शालीन का बबल फोड़ना है, स्पेशली टीना का। उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ी ब्रांड है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बाहर लोग। और साथ ही सलमान खान भी जब उनको बोला था कि जो इस घर से एविक्ट हो रहा है, तो उन्होंने गलत सुन लिया कि जो इस घर से बिल्कुल सेफ़ है, तो इतने कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपना सर हिलाया कि उन्हें लगा कि मैं तो नहीं जा रही हूँ ऑब्वियसली। तो उन्हें शायद ये बताना चाहिए कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो भी वो बोलती हैं ब्रांड है, वो सुम्बुल से भी वोटिंग ट्रेंड के अंदर कहीं नीचे आती हैं। अगर वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो जो लोग ऊपर रहते हैं हमेशा, वो प्रियंका, शिव, एमसी स्टैन, अंकित, अब्दू, सुम्बुल, यही लोग जो हैं वो जो है ट्रेंड में रहते हैं। और अगर जीत के चांसेस बोले तो प्रियंका, शिव, इन लोगों के ही ज़्यादा हैं, बिकॉज सुम्बुल कहीं ना कहीं जो है वो गेम नहीं खेल रही है। उनकी जो प्रीवियस शो से जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग, फ़ैन बेस था, वो है, इस वजह से जो है वो अभी ट्रेंड करती रहती हैं। बाकी एमसी स्टैन भी अगर थोड़ा और वो अपने आप को सामने लेकर आएँ तो वो कॉप अप कर सकते हैं। और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, अगर वो थोड़ा भी और ज़्यादा अपना जो है शिव को ना जिता के अपने गेम पर फोकस करते हैं, तो एब्सोल्युटली वो भी जीत सकते हैं शो। कोई इसमें वो नहीं है। इनफैक्ट अर्चना अर्चना का भी जो है वो कोई ने जानता नहीं था बिग बॉस से पहले, लेकिन आज जो है उनका भी फैंडम बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो यही लोग हैं। अब बाकी जितने भी लोग जो शालीन, टीना वगैरह हैं, तो ये भी उन्हीं लोगों में आते हैं कि जिनका शो में रहना ना रहना एक बात है, अनलेस बिग बॉस उनका सपोर्ट ना करे, जो उनको फालतू का जो लाइमलाइट कंटेंट ज़बरदस्ती जो दिखाना चाह रहे हैं लोग। और लास्ट वीकेंड के बाद में भी जो टीना को हीरोइन बनाया उन्होंने बेमतलब का, उस पर तो लिटरली कुछ बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि वो पूरा ही मुद्दा शालीन और एमसी स्टैन के बीच में था। टीना को फालतू में जो है वहाँ पे घुसाया और उनको एक अलग सा ही हीरोइन टाइप का बना दिया वीकेंड पर, जो कि सब लोगों को लगा। अब वो उन लोगों ने दिखाना चाहा कि अच्छा ऐसा है, लेकिन बाहर जनता को सबको पता है कि क्या सही था क्या गलत था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पागल नहीं है। कुछ भी आप बोलोगे या कहीं डबल स्टैंडर्ड दिखाओगे और हम लोग जो है बिलीव कर लेंगे उस बात पर।
अब आपको क्या लगता है कि क्या इन चारों में से गौतम का ही एविक्ट होना बनता था, और अगर नहीं तो आपको क्या लगता है किसको एविक्ट होना चाहिए था इन चारों में से, टीना, शालीन, सौंदर्या और गौतम में से? और साथ ही बताना इन चारों के अलावा भी आप किसको चाहते हैं कि जो घर में बिल्कुल भी ना रहे और जो बिना मतलब के घर के अंदर पड़े हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा हेट करते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, जिनको आप घर से बाहर निकालना चाहते हैं। सो टिल देन, बाय बाय।